अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शबीर और आज मैं हूं खड़ा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में। अजब करप्शन की गज़ब कहानी और 8 करोड़ रुपए से ज़ायद का गबन DHQ के सरबरा MS और उनके हवारियों ने यहां पर किया और कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। और हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 100% जो यहाँ पर फंडिंग होती थी उसमें 40% जो था वो मरीज़ों की अद्वियात के लिए, 30% जो था वो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के लिए, तज़ीन व राश के लिए और 30% जो था यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर जो एडमिन स्टाफ है उनकी बेहतरी के लिए और उनकी सहूलत के लिए दिया जाना था। और 2016 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक किस्त यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ को दी गई और उसके बाद 3 साल हो गए हैं यहाँ किसी भी अमले के बंदे को ये पैसे ना दिए गए और ये पैसे सिर्फ MS और उनके चंद हवारी अपने पास लिए बैठे हैं और उन पैसों का आज तक पता नहीं चल रहा कि ये इतनी बड़ी अमाउंट 10 करोड़ के लगभग ये कहाँ गई। 10 करोड़ रुपए का गबन हुआ, कई माह हो गए, डॉक्टर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल का अमला चीख रहा है, चिल्ला रहा है और हमारे इदारे अभी तक खामोश हैं। यहाँ के वज़रा बेस बदल बदल कर रातों को भी यहाँ आते हैं लेकिन 10 करोड़ रुपए का कहीं कोई नाम सामने नहीं आया। तस्वीरें बनवाते हैं और उसके बाद वही तस्वीरें अखबारात में लगती हैं, शायद सुर्खियाँ होती हैं और फिर बात ख़त्म। आज हम पूछेंगे यहाँ हॉस्पिटल के अमले से, सीनियर डॉक्टर से कि 10 करोड़ रुपए के गबन की कहानी क्या है और ये हक़ाइक़ हम आवाम के सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शबीर साहब, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में बताया, मैं 100% उससे इत्फाक़ करता हूँ और जो हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी है उसके साथ सेकंड्स करते हैं, बल्कि उनके सामने, उनसे पहले हम उनके आगे खड़े हैं। ये नहीं है कि हम उनके पीछे से बैकिंग कर रहे हैं या उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके फ्रंट में खड़े हैं कि ये मामला गुज़िश्ता 3 महीने से इस नैज तक जाने तक चलने शुरू हुआ और बेसिकली हमने यही अपना मुतालबा किया था कि जो नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे डॉक्टर्स का और बाकी लोगों का जो पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ का हिस्सा था वो शेयर हमें दिया जाए। ले तो लॉल से काम लेते हुए MS साहब कभी एक कभी दूसरा, फिर रिटर्न मायदा होने के बाद कोई 2-4 लोगों को अपनी उन्होंने शेयर दिया थोड़ा सा, वो सैनिटरी वर्कर्स को, और तकरीबन 10 करोड़ 48 लाख का टोटल जो इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हुई है, इतना पैसा बनता है जिसमें गड़बड़ है। और गड़बड़ में और कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है स्वाय MS के। कोई एक क्लर्क तो नहीं कर सकता, एक अकाउंटेंट तो नहीं कर सकता जब तक MS उसमें इन्वॉल्व हो। फिर MS साहब का जो एटीट्यूड है, वो जिस तरह का उन्होंने हमारे डॉक्टर्स के साथ रखा, रवैया रखा और इसमें तरखाते रहे, कभी मैस में मीटिंग अलग अलग से उन लोगों को तोड़ते रहे, कभी अब हमें फ्रिक्शन डालते रहे। मुझसे उन्होंने कई दफ़ा बात की, डॉक्टर सलीम साहब से कई दफ़ा बात की, बाकी लोगों को भी अलग अलग करके करते रहे। उससे एटीट्यूड से उनका यही पता लगता है कि ये बंदा पर्सनली इन्वॉल्व है। ऊपर का तो हमें नहीं पता कहाँ तक है कहाँ नहीं है, लेकिन इनकी हद तक हम कन्फर्म हैं। और अब हम इन जॉइंट एक्शन कमेटी जो हमने बनाई है, हम लोगों ने ही बनाई है, हमने हमारे ही कहने पे ये लोग आगे हैं और ये हमारी तंजीम के भी मेंबर हैं, उसके अहदेदार हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी में इनकी हर हुक्म पे हम लबैक कहेंगे जब तक हमारे ये मामला हल नहीं होते। ना तो हम MS से बात करने के लिए तैयार हैं। अब तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई कि इतनी दफ़ा उन्होंने फ्रॉड धोखा हमें दिया, आज जी शाम को मिलेंगे जी, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो गई हैं। अब हमारा यही मुतालबा है कि हमारी वो जो कमिटमेंट है उसका 100% अमल करेंगे तो हम छोड़ेंगे। कोई गारंटी, किसी किस्म की गारंटी वगैरह पे हम एतबार करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अनवार साहब ने आपको बताया, बिल्कुल ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, हम इनके साथ हैं और ये डिटेल्स आपको ये इन्होंने फ़ोटो कापियाँ भी करवाई हुई हैं। बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन हुआ था जो सेंटर से शुरू में, तो उसके मुताबिक ये होना चाहिए था 30% डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उनके लिए था। और इसमें एक बार जो है ना 2018 में शायद वो हुआ, उसमें बल्कि हम लोगों ने ये किया कि डॉक्टर्स ने जो हमारा शेयर बना, हमें कहा गया कि जी हम हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप अगर डोनेट कर दें, तो हमने अपना शेयर उस वक्त डोनेट कर दिया था। अब उसके बाद ये है कि जी 2019, 20, 21 जो है ये अब 22 शुरू है, तो इसका डेफिनेटली हो जाना चाहिए था सारा स्मूथली। अब इसमें कोई ये बात नहीं है कि जी कोटली के डॉक्टर्स जो हैं वो कोई पैसे के पीछे हैं या वो कोई मांग रहे हैं। ये प्री सेट है, ये मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान जब एक पॉलिसी बनी तो उसमें ये
डिवीजन हो गई कि जी 40% फॉर मेडिसन एंड अदर फॉर द पेशेंट्स, और उसके बाद कुछ जो है वो 30% फॉर हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस उसके लिए, और जो बाकी 30% बचे हैं वो ये हैं कि डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ की जो उनकी इंसेंटिव। अब अगर आप देखें तो बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि जी डॉक्टर्स और ये पैरामेडिकल स्टाफ वाले जो लोग हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और ये तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी साइड के ऊपर देखें कि जब से ये सेहत सहूलत कार्ड आया है तो वर्क लोड कितना बड़ा है, मुलाजिम तो वही हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। अब सपोज़ कि जी मैं आपको बताऊं, मेरा यूनिट है, मेडिकल वार्ड है, तो अब वहाँ पे अगर पहले हमारे पास 50 बेड या 55 बेड हैं, अभी बेड से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। स्टाफ नर्सें हैं, वार्ड बॉय हैं, पैरामेडिकल के बाकी लोग हैं, स्टाफ वही है, उनका वर्क लोड भी बड़ा है। तो ये यानी कोई वो लालच या कोई किसी से भीख मांगने की बात नहीं है, ये एक राइट है जो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाना चाहिए। आज से जो है बेसिकली हम जो अहदेदार हैं वो अपने कोलीग्स के राइट्स के लिए आगे वॉलंटियर हुए हैं, तो जहां हम देखते हैं कि हमारे हक जो है उसका सलब हो रहे हैं, तो फिर हमें सामने आना पड़ता है, उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। अब यहाँ जो मैं सारी जो आपने इन्होंने बातें रखी हैं हमारे एक्शन कमेटी बड़ी तफसील के साथ, सिर्फ 2 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। उसमें जहाँ तक मैं समझा हूँ ये समझते हैं कि ये इनकी सवाबदीद है, ये इनका इख्तियार है, जबकि हम जो इधर के जो मुलाजमीन हैं ये हम समझते हैं ये हमारा हक है, ये हमारी मजदूरी है। तो इसमें डिफरेंस की वजह से इन समझ नहीं आ रही जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि ये उनके सवाबदीदी फ़ंड है या उनका इख्तियार दें या ना दें। तो यहाँ जबकि हम ये कहते हैं ये जो लोग इधर इंडेंट में लगे रहते हैं, ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, वर्कलोड बढ़ गया है, उस लिहाज से ये इनकी मजदूरी है, इनका हक है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का, साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन एक बात रह गई है, वो मैं करना चाहता हूँ। एक तो यह है जी कि आज़ाद कश्मीर में 10 अज़ला हैं और ये ज़िला कोटली और DH के अस्पताल कोटली वाहिद ज़िला है जिसमें एक ये जो हेल्थ कार्ड के नाम पे एक मेडिकल स्टोर अंदर खोला गया है। कहीं भी और किसी भी जगह पे ये नहीं है, जो कि इलीगल है और ये मिली भगत से ये खोला गया है। उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं ये समझने कि अब वो सारा बिल्कुल बिज़नेस है और इसमें कौन फ़ायदा उठा रहा है ये हमें आज तक नहीं पता चला। हम ये सारी बातें नहीं करना चाहते थे लेकिन ये हमें मजबूर किया गया है कि हम लोग अब बोलें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर नुस्खा लिखते हैं वो मेडिसिन यहाँ पे आके उसके मुतबादल में मेडिसिन दी जाती हैं, हर तरीके से यहाँ पे पैसे कमाए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चेयरमैन साहब ने, सदर साहब ने, PMA के बाकी लोगों ने आपके सामने गोश्तगुजार की। एक चीज़ मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा, वो बात यह है कि कल जब आपका इंटरव्यू एक देखा हमने, तो इंटरव्यू के अंदर एक चीज़ जो थी वो जो मुझे थोड़ी सी नागवार गुजरी, वो ये थी कि जो डॉक्टर्स का रवैया होता है सरकारी हॉस्पिटल में डिफरेंट होता है और जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं इससे बिल्कुल मतलब इससे इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि अगर आपने बात की जाए जो मैं जिन डॉक्टर्स को जानता हूँ तो हम लोग यहाँ पे इवन ओवर बर्डन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इवन 100 के हिसाब से पेशेंट, हमारी हर OPD जो पीड्स की OPD है वो 100+ OPD होती है। इसके बावजूद हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को जिस तरीके से प्राइवेट में देखा जाए उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्नमेंट में देखा जाए, क्योंकि हम बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। कोई या हम ये नहीं चाहते थे कि हम इस एहतजाज में जाएं या इस तरह के हालात पैदा हों। ये इंतज़ामिया ने खुद एक फ़ाइल बनी हुई है, मायदेक से वो इनराफ़ किया है, जिसकी वजह से ये देखना पड़ा है। और इस वजह से इस आपकी मीडिया से के तवस्सुल से हम अहकाम आला से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मामलात का नोटिस लें फिलफौर और लोगों को जो है ना उनके मसाइल से जो है ना वो उनको मज़ीद मसाइल में न पड़ने दें। हुकूमत पाकिस्तान ने एक सेहत सहूलत कार्ड शुरू किया तो उसमें एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, जो ये वाला नोटिफिकेशन है, ये हुकूमत का नोटिफिकेशन है, जिसके तहत जो है ना वो पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट की जाती है और डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। अब पिछले 3 साल से इसी नोटिफिकेशन के तहत तमाम डॉक्टर्स जो है ना वो पैरामेडिक्स और सेंट्री सारे जो है ना मिल के पेशेंट देखते रहे और हमारा इंसेंटिव बनता रहा और पेशेंट की ट्रीटमेंट के पैसे भी आते रहे और वो हॉस्पिटल में आते रहे। चाहिए तो ये था
कि वो बर वक्त हर मंथ जैसे वो वहाँ से स्टेट लाइफ से या जहाँ से भी वो वसूल करते रहे, इसी तरह वो तकसीम भी कर देना चाहिए था उनको। लेकिन ये उनके पास पेंडिंग हमारे इंसेंटिव रहे। तो हमने पिछले पहले ज़ुबानी कलामी उन्हें कई दफ़ा कहा कि जी आप हमारे जो है ना डॉक्टर्स को वो ऐसे इंसेंटिव दे दें, लेकिन लै तो लाल से काम लेते रहे। अदा करता हूँ मीडिया के तमाम दोस्तों का जो हमारी इस कॉल पे यहाँ पे आए हैं हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। उसके बाद जितनी भी तंजीमें इस जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल हैं, उन तमाम तंजीमों के तमाम ओहदेदारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मीडिया वाले भाई जो हमारे, इनसे हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ी सी हम आपको ये ब्रीफिंग दे दें कि ये प्रोग्राम जो कार्ड के ऊपर जो ट्रीटमेंट का प्रोग्राम है, ये 2016 में शुरू हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम इसका नाम था। ठीक है, 2016 से लेके 2018 तक इस पे जो है ना वो, क्योंकि कुछ ख़ानदानों तक ये कार्ड महदूद था, तो इस वजह से हॉस्पिटल्स में इसका इतना रश नहीं पड़ता था। 2021 में अब ये हुआ है कि हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड मौजूद है, और इवन अब 2021 के आखिरी महीनों में हर बंदे का अपना शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड है, यूनिवर्सल इसको कर दिया गया है। उसके बाद से ना तो ये हॉस्पिटल्स में जो है ना ये मरीज़ों का रश काफ़ी सारा बढ़ गया। ठीक है, जब ये 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस प्रोग्राम का एक नोटिफिकेशन इसका जो आपको हम शेयर कर देंगे, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 40% पैसा जो भी हॉस्पिटल में आएगा वो मरीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, 30% पैसा जो है वो हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, और 30% पैसा जो है वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ जो कि उस मरीज़ को ट्रीट करते हैं उसके लिए जाएगा। ठीक है, इस पूरे फार्मूले के तहत 2018 में कुछ जो है डॉक्टर्स को और कुछ पैरामेडिक्स को थोड़ी बहुत जो है ना पेमेंट हॉस्पिटल की तरफ से की गई, लेकिन 2019, 2020 और 2021 इन 3 सालों की पेमेंट अभी तक ना डॉक्टर्स को की गई, ना पैरामेडिक्स को की गई, और ना ही सपोर्टिंग स्टाफ को की गई। इसके लिए हमने आज से तकरीबन 4 महीने पहले ये कैंपेन शुरू की थी कि हम इंतज़ामिया के पास बार बार 2-3 दफ़ा गए, मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदे गए। ठीक है, और हमने उनको ये बताया कि जी हमारा ये शेयर आप हमें दें। ठीक है, जिस पे वो ले तो लाल से काम लेते रहे। जी हमने सेक्रेटरी को ख़त लिखा है, जी पॉलिसी आएगी, हमने डीजी को ख़त लिखा है, जी उधर से कोई पॉलिसी आएगी तो फिर हम इसका फ़ैसला करेंगे, जबकि पॉलिसी वाज़ेह तौर पर इस नोटिफिकेशन में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि पिछले 18 मार्च को फिर हमने इनको अपना पहला एहतजाज का नोटिफिकेशन हमने हॉस्पिटल को सर्व किया, हॉस्पिटल इंतज़ामिया को, जिसमें हमने उनसे ये कहा जी कि आप हमारे साथ ये मामला तय करें, वरना हम एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद पहली जो मीटिंग हुई उसमें एक कमेटी उन्होंने कायम की, जिसमें हमारे 3-4 मेंबर्स मौजूद थे, हॉस्पिटल के भी 1-2 मेंबर्स मौजूद थे, जो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड को सारा स्क्रूटनाइज़ करे और ये हमें बताए कि कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो तकरीबन 6 करोड़ और 4 लाख 5 लाख रुपए के हिसाब उन्होंने बताया जी कि इतने पैसे जो हैं वो आपने लिए, तो ये हमारा उसमें से शेयर बनता, जो सिर्फ 2021 का था। 2020 और 2019 का वो उन्होंने हमें लमसम बताया जी कि 40 लाख 2020 का, 25 लाख 2021 का, वो हमने उन्हीं के फिगर कोट करके तो जो टोटल डाटा बना वो हमने उनको दिया। उसके ऊपर उन्होंने एक चिट्ठी जो है उस कमेटी के नाम पे जारी की जी कि आप जो है ना गलत बयानी से काम ले रहे हैं, इस तरह का कोई डाटा नहीं है, ये ज़रा डिलेइंग टैक्टिक्स थे सारे। उसके बाद फिर दोबारा हमने एमएस साहब को कहा जी कि आप हमें अपना डाटा दें, हम उसको स्क्रूटनाइज़ करते हैं। एमएस साहब के साथ हम बैठे, ठीक है, एमएस साहब के साथ सारा डाटा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो वो डाटा तकरीबन वही पैसे बनते थे जो उस कमेटी ने बताए थे। बाद में एमएस साहब को मजबूरन उस कमेटी का दोबारा ख़त लिखना पड़ा कि जी आपने जो कहा था वो ठीक था और हमारा जो स्टाफ वाले कहे थे वो गलत था। आपको उन्होंने जस्टिफाई किया कि आप ठीक कह रहे थे। सारा इसी तरह प्रोसेस गुजरता रहा। आखिरी जो 8 मार्च को हमने उनको जो है एमएस साहब के पास हम गए, तो एमएस साहब के और हमारे दरमियान जो है वो एक मायदा तय हुआ। उस मायदे की कापी भी हम आपको देंगे। ठीक है, वो मायदा ये था कि जी 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, इस दौरान 10 दिन में ये हमें 2020, 2019 और 2021 के 50% पैसे जो हैं वो हमें देंगे। ठीक है, जबकि बाकी 2021 के 50% पैसे ये हमें ईद से 2-3 दिन कबल देंगे। ठीक है, जब हम 18 मार्च को दोबारा इनके पास गए, अब उनकी याददहानी के तौर पर, क्योंकि इन्होंने तारीख हमें दी थी, जब हम इनके पास गए जी कि आप हमें ये पैसे दें, तो इन्होंने हमें कहा जी ठीक है हम आपको ये पैसे देते हैं, 90 लाख रुपये हम आपको पहले जारी करते हैं। ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स के लिए शेयर था और पैरामेडिक्स के लिए शेयर था, वो इन्होंने कहा जी 3-4 दिन में हम आपको दे देंगे। ठीक है,
जब 1-2 दिन गुजरे, इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए और फिर ये आपस में मुजफ्फराबाद चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी, क्लर्क भी जो इससे मुतल्लिक़ थे, ये मुजफ्फराबाद चले गए। ठीक है, उसमें इन्होंने जाके उधर से एक सेक्रेटरी साहब की तरफ से गोल मोल सी चिट्ठी हमें दे दी है, जिसमें कह रहे हैं जी कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, जो कि हालात की मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, इसमें 2-3 चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये हैं, जैसा कि आप भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं, बहुत से चैनल्स हैं जो अपने उस पर भी करते हैं, बहुत से कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं ऐसे जो कि डॉक्टर्स के बारे में भी गलत रिपोर्टिंग होती है जी, डॉक्टर्स अपने हकूक़ के लिए जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी, मरीज़ खजल हो गए। इस प्रोग्राम में मरीज़ के खजल ख़ार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कि जो हेल्थ कार्ड है वो सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं चलता। ठीक है, हेल्थ कार्ड पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी 4, 5, 6 मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहाँ से हॉस्पिटल से किसी मरीज़ को इनकार करेंगे तो वो मरीज़ बाहर किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो काम कर सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। पेशेंट इसमें सफ़र नहीं होता। पेशेंट उस वक्त सफ़र होगा जब हम OPDs बंद कर रहे हैं, तो OPDs बंद करने पर हमें मजबूर करने वाली जो वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है। ठीक है, अब जो हमारी जहाँ तक हम पहुँचे हैं जिस नहज पे, हम इनको 2-3 हमारी डिमांड्स हैं जो हम मीडिया के थ्रू हम इनको बताना चाहते हैं। ठीक है, पहली डिमांड तो हमारी ये है कि जितना भी हमारा शेयर बनता है, पहले तो ये हमें 2 किस्तों में दे रहे थे, अब हम उनको कहेंगे कि यकमुश्त हमें दें, कोई 2 किस्तें नहीं हो। ठीक है, क्योंकि 2 किस्तों के करने में इन्होंने बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया किया है। अब हमने इनको कहा है कि 31 मार्च 2021 तक जितना भी शेयर डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, स्टाफ नर्सिस का, सपोर्टिंग स्टाफ का बनता है वो आप हमें दें। पहला हमारा मुतालबा ये है, और यकमुश्त दें, इसमें कोई किस्त नहीं होगी। ठीक है, दूसरा मुतालबा हमारा कि जो इस पूरे प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये लोग, अब इन पे एतबार हमारा नहीं है। ठीक है, इसमें मुतल्लिका क्लर्क जो हैं, इसमें मुतल्लिका जो जितने भी साहिबान हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि उनको इस प्रोग्राम से चेंज किया जाए। ठीक है, और तीसरा मुतालबा हमारा जो है वो फ्री एंड फेयर ऑडिट है इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, और इस ऑडिट में अब सिर्फ ये हम हेल्थ प्रोग्राम को शामिल नहीं करते, अब हम कहते हैं कि इस ऑडिट का ये जो है ना एक मुश्तरका ऑडिट किया जाए, जिसमें हॉस्पिटल का जो HIF का खाता है वो शामिल है, जिसमें बैतुल माल के पैसे शामिल हैं, जिसमें ज़कात के पैसे शामिल हैं, जिसमें ये जो लाइसेंसेस जहाँ से इशू होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होते हैं, ये सारे पैसे शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बेकायदगियाँ हैं ना जो हमारी नज़र में, वो हम आपको 2-3 बताते हैं। जैसे कि एक पेशेंट अगर दाखिल होता है तो उसको हेल्थ कार्ड पे दवाई मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कोई डॉक्टर किसी ने एडवाइस की है वो दवाई उसको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो अस्पताल का इंडेंट है, अस्पताल की ज़रा अपनी एक मेडिसिन भी तो आती है ना हेल्थ कार्ड के अलावा, तो जो अस्पताल का इंडेंट आता है उसमें जो मरीज़ों को दवाई वार्ड से हम कहते हैं कि लेके आइए जी ये दवाई दें, दवाई उनको इंडेंट से भी दी जाती है और साथ जो है ना कार्ड से भी उसके पैसे काटे जाते हैं। इसी तरह डायलिसिस है, डायलिसिस का अपना फ़ंड आता है हॉस्पिटल में। ठीक है, उस फंड से भी डायलिसिस के पैसे काटे जाते हैं और इस कार्ड से भी काटे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह HIF का जो फ़ंड है वो भी उस फंड से भी काटे जाते हैं और इस कार्ड से भी काटे जाते हैं। डबल पैसा काटा गया है और लिया गया है। हम ये कहते हैं कि इसका एक ओपन फ्री एंड फेयर ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, तो